तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं मालिश परीक्षण। ये आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मालिश परीक्षण क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए, या फिर कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्या होता है, उसकी परिभाषा दीजिए। छोटी सी परिभाषा है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी। हम आपको विद फिगर आपको समझाएंगे कि कैसे इसमें प्रक्रिया होती है मालिश परीक्षण की और कैसे क्या बनता है। ठीक, छोटी सी परिभाषा है, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। ये जो परिभाषा है आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के जैव अणु वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक, इससे पहले हमने आप चाक शर्करा देखी थी, वो भी इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देख चुके हैं, वो भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है मालिश परीक्षण। ठीक, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। इसमें दिया हुआ है कि इस परीक्षण में किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, यानी कि कोई पदार्थ का जलीय विलयन हम लेंगे, उसमें 2 ml मालिश अभिकर्मक मिलाएंगे। 2 ml हम मिलीलीटर मालिश अभिकर्मक मिलाते हैं। कौन सा वाला मालिश अभिकर्मक लेंगे? अल्फा नैप्थाल का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन वाला हम मालिश अभिकर्मक लेंगे। उसको डालकर परगनली को बिना हिलाए बहुत ही सावधानी से परगनली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 डालने पर 2 परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ पे एक बीकर ले लेते हैं। बीकर में हमने एक जलीय विलयन ले लिया है। ठीक, एक हम यहाँ पे जलीय विलयन ले लिया है। अब इस जलीय विलयन में हमने क्या किया है, मालिश अभिकर्मक कुछ मात्रा में मिला दिया है। यहाँ पे मालिश अभिकर्मक हमने कुछ 2 ml मात्रा में मिला दिया है। ठीक, अब इस परगनली को बिना हिलाए हम क्या करते हैं, इसकी दीवार के सहारे, यानी कि ये जो दीवार है परगनली की, इसके सहारे हम क्या करते हैं, H2SO4 की कुछ बूंदे डालते हैं। ठीक, तो H2SO4 की हमने यहाँ पे कुछ बूंदे डाल दी। यहाँ पे H2SO4 की यहाँ पे कुछ बूंदे जब हमने डाल ली, H2SO4 की जब H2SO4 की कुछ बूंदे डाली तो यहाँ पे एक लाल या भूरे रंग का छल्ला बनने लगता है। यहाँ पे एक छल्ला बनेगा जो आपका लाल या भूरे रंग का होगा, या फिर लाल रंग का छल्ला बनेगा, या फिर भूरे भूरे रंग का छल्ला बनेगा। कब बनेगा? जब इसमें, यानी कि जब जलीय विलयन में मालिश अभिकर्मक मिलाते हैं और इस दीवार के सहायता से थोड़ी थोड़ी मात्रा में H2SO4 डालते हैं, तब यहाँ पे आपका लाल रंग का छल्ला बनने लगता है। ये छल्ला कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है, यानी कि यही छल्ला थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद आपका बैंगनी रंग का हो जाता है। तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित है। यानी कि अगर ये छल्ला बैंगनी रंग का नहीं होता है तो उस पदार्थ में आपकी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर वो बैंगनी रंग का हो जाता है तो उस पदार्थ में आपका कार्बोहाइड्रेट है। जिस पदार्थ का हमने जलीय विलयन लिया था उस पदार्थ की बात हो रही है कि उस पदार्थ में अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो ये छल्ला जो होगा वो बैंगनी रंग का हो जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो ये लाल या फिर भूरे रंग का ही रहेगा। तो ये आपका मालिश परीक्षण होता है। ठीक, इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप फिगर को मत बनाना, केवल आपसे परिभाषा पूछता है कि मालिश परीक्षण को विस्तार में बताइए, या फिर मालिश परीक्षण पर टिप्पणी दीजिए, या फिर मालिश परीक्षण क्या होता है। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो आपको इतना ही लिख देना है। ठीक, तो इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इतने का आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। एक दो बार आप बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे, इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% तैयार आ जाएगा। ठीक, एक दो बार देख कर आप लिखें, उसके बाद एक दो बार बिना देखे लिखें, आपको 100% ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक, समझ समझ के अगर आप लिखते हैं बिना देखे, 100% टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। ठीक, इसे अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।